एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ खुशबू। सो आज जानेंगे 8 थिंग्स टू नो बिफोर गेटिंग ब्रेसेस। तो मैं बताऊंगी कुछ 8 चीज़ें जो ब्रेसेस लगाने से पहले आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ब्रेसेस लगाने से पहले जो फर्स्ट थिंग जो आता है वो सबके दिमाग में वो है, डू ब्रेसेस हर्ट और नॉट। So let me make it very clear to you. When doctors put braces, there's no pain. Slightly थोड़ा discomfort हो सकता है, that's normal. When doctor puts wire, there's pressure pain, that's okay. थोड़ा सा प्रेशर पेन हो सकता है। वायर आपका वायर लगाया तब थोड़ा सा आपको प्रेशर पेन फील हो सकता है, बट ये नॉर्मल है। अगर आपको ज़्यादा हो तो डॉक्टर्स आपको पेन किलर दे सकते हैं, पेन किलर से आपका दर्द थोड़ा सा कम हो सकता है। बट ऐसा नॉर्मल केसेस में ऐसा कोई पेन किलर नहीं होता है। जो पेन होता है स्लाइटली नॉर्मल होता है और वो एडजस्टेबल होता है, तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है उस टाइम। जो सेकंड थिंग आता है वो है हाउ वी क्लीन आवर टीथ व्हेन हैविंग ब्रेसेस। तो बेसिकली डॉक्टर्स दो टाइप के ब्रशेस रिकमेंड करते हैं। फर्स्ट जो रिकमेंड करते हैं वो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और जो दूसरा रिकमेंड करते हैं वो इंटरडेंटल ब्रश। तो जो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश होता है वो बहुत सॉफ्टली मतलब ब्रश करना होता है, ज़्यादा हार्ड ब्रश नहीं करना होता, नहीं तो ब्रेसेस टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो वो जो सॉफ्ट ब्रश आता है वो खासकर ब्रेसेस के लिए ही आता है। और जो सेकेंड इंटरडेंटल ब्रश जो आता है, छोटा सा हुक जैसा होता है, जो ब्रेसेस के बीच में खाना फंस जाता है तो आप उस हुक से ऐसे करके निकाल सकते हो। तो वो दूसरा इंटरडेंटल ब्रश आता है जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और आपको बताते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो है हाउ लॉन्ग इज ब्रेसेस ट्रीटमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सो बेसिकली ब्रेसेस ट्रीटमेंट्स टेक मिनिमम ऑफ 8 मंथ्स, मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। कैसा क्या कंडीशन है दांतों का, कैसा क्या सिचुएशन है, प्रॉब्लम है दांतों का, कैसा कंडीशन है, उस हिसाब से ये ट्रीटमेंट मतलब होता है कि कैसा कितने दिनों में आपका कंप्लीट होगा। अगर आपका एज कम है तो थोड़ा जल्दी हो सकता है, आपका एज ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये सबके अलग अलग दांतों की कंडीशन पे ये डिपेंड करता है। हाँ, तो सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हाउ लॉन्ग डू यू हैव टू विजिट अस फॉर योर ब्रेसेस अपॉइंटमेंट। सो ये जो डिपेंड करता है वो डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो आपको कब बुला रहे हैं। लेकिन नॉर्मल केसेस में होता है कि आपको 30 to 45 डेज़ के अंदर विजिट करना होता है। डॉक्टर्स उस टाइम बुलाते हैं और वायर्स को मतलब टाइट करते हैं। तो आफ्टर 1 मंथ और 45 डेज़ के बीच में ही बुलाते हैं डॉक्टर्स। अगर आपको थोड़ा सा पहले बुला ले तो वो शायद वायर चेंज करना हो या फिर अलाइनर लगाना हो या फिर कुछ भी हो सकता है, वो डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है व्हाट फूड कैन यू ईट आफ्टर गेटिंग ब्रेसेस ट्रीटमेंट। हाँ, तो इस ट्रीटमेंट के दौरान आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ मना नहीं है खाने के लिए। लेकिन हाँ, आगे से आपको खाना मना है, जैसे कि एप्पल आप आगे से नहीं खा सकते हो, आप उसका स्लाइस करके आप अंदर डाल के खा सकते हो। तो ऐसा आप कुछ भी खा सकते हो, अपना डाइट फॉलो कर सकते हो, जो खाते हो आप वो खा सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ब्रेसेस का ध्यान रखकर आपको खाना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हाउ टू फ्लॉस विथ ब्रेसेस। तो ये जो फ्लॉस है ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा आप इजी वे में कर सकते हो घर पे ही, या आपको नॉर्मल मार्केट में मिल जाएगा। ये जो थिंग्स आता है फ्लॉस का, आप वो लेकर आप आराम से अपना दांतों को साफ कर सकते हो। तो ये आप नॉर्मल जनरल स्टोर में मिल सकता है, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कैन वी डू अदर डेंटल ट्रीटमेंट्स ड्यूरिंग आवर ब्रेसेस। यस, आप कोई भी अदर डेंटल ट्रीटमेंट बहुत आराम से ले सकते हो, बहुत अच्छे से ले सकते हो, जैसे कि रूट कैनाल, फिलिंग, फिर क्लीनिंग, बहुत आराम से ले सकते हो। आप नॉर्मल कोई भी ट्रीटमेंट करवा सकते हो। इससे ब्रेसेस और ट्रीटमेंट का कोई ऐसे कुछ है नहीं, आप कोई भी नॉर्मल ट्रीटमेंट बड़े आराम से करा सकते हो। हाँ, जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंस आफ्टर योर ब्रेसेस ट्रीटमेंट। ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है। तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स आपको देते हैं अलाइनर या फिर रिटेनर्स। तो आपको रिटेनर्स नाम सुन के ही लग रहा होगा कि वो दांतों को रिटेन मतलब करके रखता है, तो होल्ड करके रखता है। तो वैसा कुछ होता है कि आपका दांत फिर से पहले जैसा ना हो, पहले कंडीशन पे ना आ जाए, इसलिए रिटेनर्स देते हैं। आपको कुछ दिन तक लगाना होता है। और दो टाइप का रिटेनर्स होता है, एक होता है फिक्स, एक होता है रिमूवल। तो वो भी डॉक्टर्स डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स आपको कैसा क्या सजेस्ट करते हैं। रिमूवल में तो आप निकाल सकते हो फिर लगा सकते हो, ऐसा कुछ। सो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है व्हाट टू डू इफ़ यू हैव अ ब्रोकन ब्रैकेट, पोकी वायर और चीक इरिटेशन। सो ये सब जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है ये सब होता है तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका ब्रोकन ब्रैकेट्स है तो वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करो कि ऐसा ऐसा हो गया। अगर आपका ब्रैकेट्स निकल जाता है तो वो आप अपने पास संभाल के रखो, फेंको नहीं उसको, डॉक्टर को आप जाओ और दो तो वो वापस से आपको लगा देंगे, ऐसा कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। और वायर पोक करते हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है, वो भी आप डॉक्टर से मांगोगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन आप तुरंत डॉक्टर के पास विजिट नहीं कर सकते हो, तो आप एक काम करना चाहिए
च्युइंगम लेना, उसको कुछ ज़्यादा ही चबाना, मतलब इनडिलिमिट तक आप उसको चबाने के बाद वो जो च्युइंगम होता है ना, वो आप आगे ब्रैकेट से, ये जो ऐसे ब्रैकेट से यहाँ पे ऐसे लगा लेना, तो वो जो वायर है ना वो आपको इरिटेट नहीं करेगा और कुछ टाइम के लिए आपको रिलैक्शन फील होगा, मतलब रिलैक्स फील होगा कुछ टाइम के लिए आपको। तो ऐसा आप कर सकते हो, और कुछ भी हो तो आप कॉल कर सकते हो डॉक्टर को, आप कंसल्ट कर सकते हो। सो ये सब जो चीज़ें थी वो आप लोग को शेयर करनी थी और बतानी थी, तो मैंने शेयर कर दिया है। आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है कि नहीं लगती है। अगर लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो बाय गाइज।